हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम। तो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम की सबसे पहले जो डेफिनेशन है, लेट जी बी ए कनेक्टेड ग्राफ। मान लो जी कोई कनेक्टेड ग्राफ है, whose edges are assigned unique weights, जिसके एजेस को यूनिक वेट दिए गए हैं, जिसको हम डिस्टेंसेस बोलते हैं। आपने पहले डेफिनेशन पढ़ी होगी वेटेड ग्राफ की। वेटेड ग्राफ में क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास कोई ग्राफ है, उसमें मुझे कुछ डिस्टेंसेस लिखे हुए दिए हुए हैं, ठीक है, 13, 14, 15। इसको हम बोलते हैं वेटेड ग्राफ, मतलब हर एज का कुछ ना कुछ वेट दिया हुआ है, उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो ऐसे डिस्टेंस लेकर चलेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद वी वांट टू डिटरमाइन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। हमें क्या डिटरमाइन करना है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ डिफाइन करना है, निकालना है हमें किन्हीं भी दो वर्टेक्स के बीच में, ठीक है। दो वर्टिसेस के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ बताना है हमें कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है। और इसका मेथड किसने डेवलप किया था? डाइक्स्ट्रा ने। अब इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमाइंड करने हैं, याद रखने हैं आपको। मैं आपको ज्यादा पॉइंट्स नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मेन पॉइंट्स दो बताऊंगा। इनिशियली देयर इज नो वर्टेक्स इन सेट। स्टार्टिंग में हमने ये मान के चलना कि हम जो सेट बनाने जा रहे हैं शॉर्टेस्ट पाथ का, उसमें इनिशियली कोई वर्टेक्स नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में ये मानकर चलेंगे। और इनिशियली स्टार्ट करने से पहले मुझे एक सोर्स वर्टेक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। मुझे अपने सेट में, सेट एस में एक सोर्स वर्टेक्स लेना पड़ेगा। वो हमारी मर्जी, हम जो मर्जी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं। नाउ डाइक्स्ट्रा थ्योरम का फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड जेड। हमें ए और जेड में शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। अब देखो, मुझे पता है आपको इन क्वेश्चंस में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती होगी कि हम कैसे इसको सॉल्व करें। बहुत से मेथड्स आपने देखे होंगे, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, जितना इजी वे में हो मैं उसको बता पाऊँ आपको। तो देखो स्टार्ट कैसे करना है। तो जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही स्टेप्स फॉलो करते जाना। हो सके तो आप कॉपी लेकर साथ साथ उसको नोट करते रहो। देखो, सबसे पहले हमने करना क्या है, हमें सभी पॉइंट्स को लिख लेना है। ए बी सी डी ई एफ एंड जेड, ये मेरे पास सभी वर्टिसेस है। अब हमें क्या करना है, ए से स्टार्ट करके मुझे ए से जेड तक का निकालना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, कोई एक सोर्स वर्टेक्स लेना है कि मुझे जहां से स्टार्ट करना है। तो सपोज मैं ए से स्टार्ट करूंगा, तो मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख दिया कि मुझे ए से स्टार्ट करना है, ठीक है। हम इसको या फिर ऐसा करते हैं, जो हम परमानेंट रख रहे हैं नंबर, उसको हम रेड पेन से शो करते हैं, ठीक है। पहले मैंने ए को परमानेंट कर दिया। तो स्टार्टिंग में आपने करना क्या है, जब हमने ए को परमानेंट किया है, तो देखो ए का ए से डिस्टेंस हमें स्टार्टिंग में जीरो ही मानना है। वैसे भी जीरो ही होगा, क्योंकि ए से ए तक जाने तो जीरो ही होगा, तो वहीं पे खड़े हो। बाकियों को सबको आपने इन्फिनिटी मानना है कि अभी ए के टच में कोई नहीं है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि बाकी को इन्फिनिटी और ए से ए तक जीरो। अब नाउ, अब इनमें से ये देखो कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है। सबसे पहला काम आपको ये होगा कि ए को जीरो करना है, ठीक है। जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो मेरा सोर्स होगा, उसको मैंने जीरो करना है, बाकी सबको इन्फिनिटी करना है। अब इन सब में से देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू जीरो होगी ऑब्वियसली, क्योंकि इन्फिनिटी से छोटा जीरो है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे परमानेंट। तो इसको मार्क कर रहा हूँ रेड से कि ये परमानेंट हो चुका है। अब वो परमानेंट ए मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब जो परमानेंट हो चुका है ना, उसको हम बार वैसे ही रखेंगे, सेम टू सेम, ये वैसे ही पड़ा रहेगा। जो परमानेंट है, एक बार हो गया वो परमानेंट ही रहेगा, ठीक है। उसकी वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे। अब हमें करना क्या है, इस ए पॉइंट का, ठीक है, हमें क्या करना है, इस बी पॉइंट की लेंथ निकालनी है। जैसे ए पॉइंट से लेंथ ऑफ बी निकालनी है कि बी कितना दूर है। सिमिलरली हमें लेंथ ऑफ सी निकालनी है कि बी कितना दूर है ए से। अब पता क्या होगा, जो हमने इसको परमानेंट किया है, ये फिक्स हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसको दोबारा नहीं छेड़ सकते। तो ये यहाँ पर फिक्स हो चुका है ए पॉइंट। जब ए पॉइंट फिक्स हो चुका है, मुझे इससे बाकी पॉइंट्स का डिस्टेंस देखना है कि इस सोर्स पॉइंट से बाकी पॉइंट्स कितना दूर है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, लेंथ ऑफ बी निकालनी, लेंथ ऑफ सी निकालनी है कि सभी कितना दूर है ए से। तो मैंने यहाँ पर लिखा लेंथ ऑफ सी, यहाँ पर लिखा लेंथ ऑफ बी, यहाँ पर लिखा लेंथ ऑफ ई, लेंथ ऑफ एफ एंड देन लेंथ ऑफ जेड। कौन से पॉइंट से हम चेक कर रहे हैं? ए पॉइंट से चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये रफ वर्क है, रफ वर्क करना है आपने बस यहाँ पर। अब देखो, ए पॉइंट से लेंथ ऑफ बी निकालनी है। यहाँ पर देखो, बी की लेंथ ए से कितनी है? 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, ठीक है। अब ए से सी की लेंथ कितनी है? 1 है। अब देखो, ए से डी की लेंथ कितनी है? 4 है। बाकी सभी देखो, अब जो भी तुम्हारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होंगे ना उस पॉइंट से, उसको हम बोल देंगे इन्फिनिटी। अब जैसे ई पॉइंट है, वो ए के डायरेक्ट टच में नहीं है, डायरेक्ट टच में नहीं है, तो उसको बोल देंगे इन्फिनिटी। सिमिलरली एफ भी नहीं है, तो एफ भी इन्फिनिटी, जेड भी इन्फिनिटी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर अब क्या करना है, हमें ये सारी वैल्यूज वहां पर रखनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बी वाले की जगह 2 आएगा, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 4, इन्फिनाइट इन्फिनाइट इन्फिनाइट, ठीक है। अब इसमें देखो कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, इन सारी वैल्यूज में से छोटी वैल्यू कौन सी है? 1 है। तो अब करेंगे हम इसको परमानेंट। जब 1 छोटा है तो ये 1 परमानेंट हो गया, ठीक है। 1 परमानेंट हुआ तो हमने क्या किया कि ए तो पहले से परमानेंट पड़ा ही था, अब सी भी परमानेंट हो गया,
ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो परमानेंट वैल्यूज है पहले उसको ऐसे लिख दो कि ये 0/1 यहाँ पर ऐसे पड़ा रहेगा, ये हमारे परमानेंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए और सी पॉइंट का निकालना है कि जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो ए और सी से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, देखो सी का तो काम हो चुका है तो हमें सी को यहाँ से हटा देना है। अब मुझे लेंथ ऑफ बी निकालनी है ए से, लेंथ ऑफ बी निकालनी है सी से, लेंथ ऑफ सभी की हम ए और सी से निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ बी ए से कितनी होगी, लेंथ ऑफ बी देखो ए से कितनी है, लेंथ ऑफ बी ए से कितना है 2, यहाँ पर हमने लिखा 2। यही लेंथ ऑफ बी अगर हम सी से देखें तो देखो मुझे सी से होके आना, ये ध्यान रखना, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि जब मैं सी पे आ गया हूँ ना तो मुझे ए से सी होकर निकलना है, क्योंकि आपको इस हिसाब से चलना है। ठीक है, पहले मैंने ए देखा तो ए से लेंथ ऑफ बी आ गई है, अब मुझे ए से सी होते हुए फिर बी जाना है। तो जब ए से सी होते हुए बी गए तो कितना हुआ, 1 और 2 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। अब इन दोनों में से जो मिनिमम पाथ है ना वो हमें यहाँ पर काउंट करना है, तो मिनिमम क्या है 2, तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई यहाँ पर। ठीक है, मिनिमम वैल्यू लेनी है। अब आगे देखो लेंथ ऑफ डी निकाल रहे हैं, डी की लेंथ निकालेंगे ए से भी सी से भी। पहले देखो डी की लेंथ ए से कितनी है 4 है, तो यहाँ पर आएगी 4। अब इसी डी की लेंथ सी से देखनी है, मतलब सी से होते हुए आना है मुझे। ठीक है, तो कितना ए से लेके सी से होते हुए डी की तरफ, तो 1 + 2 3, यहाँ पर आएगा 3। अब यहाँ पर आप नोट करो इन दोनों में से कम कौन सा है, 3 कम है, तो यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, अगर आपने अभी ध्यान से समझ लिया बहुत ईजी लगेगा आपको क्वेश्चन ये वाला। फिर हमें लेंथ ऑफ ई निकालनी है, ए से निकालनी है और सी से निकालनी है। अब देखो लेंथ ऑफ ई निकाल रहे हैं हम ए से, लेकिन यहाँ पर हमने क्या नोट किया कि ए से कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है ई का, तो क्या होगा, इनफाइनाइट। अब इसी ई की लेंथ निकालनी ए से सी की तरफ से होते हुए आए, अगर हम ए से सी की तरफ से होते हुए जाए तो ई का पाथ मिल गया हमें, तो कितना है 1 + 5 6, तो 6 आ गया। अब 6 और इन्फिनिटी में से छोटा कौन सा है, 6 छोटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर हमें निकालना है लेंथ ऑफ एफ। अब लेंथ ऑफ एफ निकालेंगे पहले ए से फिर सी से। लेंथ ऑफ एफ देखो ए से तो कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, तो इन्फिनाइट आएगा। लेंथ ऑफ एफ निकालनी मुझे अब सी से होते हुए जाना, जब मैंने देखो ए से सी की तरफ होते हुए जब मैं एफ पर गया तो 1 + 7 8 हो गया, तो यहाँ पर आएगा 8। ठीक है, अब इन्फिनाइट और 8 में से छोटा कौन सा है, 8 है ऑब्वियसली, यहाँ पर आएगा 8। नाउ अब z की बारी है, लेंथ ऑफ z निकालनी है। जब मैंने यहाँ पर चेक किया तो a और c से कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है z का, ना तो a से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है ना तो c से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, तो दोनों ही इन्फिनाइट आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्फिनाइट, यहाँ पर भी इन्फिनाइट, तो ये इन्फिनाइट ही चला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा अभी तक। नेक्स्ट देखो आगे, अब हमें क्या करना है, फिर से एक पॉइंट ऐसा लेना है जो हम फ्रीज कर पाए यानी कि परमानेंट कर पाए। तो इसमें से परमानेंट कौन सा होगा, देखो डी की वैल्यू छोटी है सबसे, क्योंकि जो परमानेंट होंगे उनको नहीं देखना, जो विदाउट परमानेंट है उनको देखना है। इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है, डी बी वाली वैल्यू छोटी है, तो अब हम इसको परमानेंट कर देंगे। तो परमानेंट अब क्या हो गया, ए पहले सी था अब बी परमानेंट हो गया। ठीक है, तो मुझे इस पाथ के अलोंग चलना है, इस पाथ के अलोंग चलेंगे। तो मुझे क्या निकालना है, ए से सी से और बी से किन की लेंथ निकालनी है, डी ई एफ जेड की। ठीक है, लेंथ ऑफ डी, लेंथ ऑफ ई, लेंथ ऑफ एफ एंड लेंथ ऑफ जेड। ठीक है, लेंथ ऑफ जेड। अब देखो लेंथ ऑफ डी निकालनी है ए से, लेंथ ऑफ डी निकलेगी ए से तो कितना आएगा, 4 आएगा। लेंथ ऑफ डी ए से 4 आएगी। अब निकालनी है लेंथ ऑफ डी सी से, लेंथ ऑफ डी जब हम सी से होते हुए आएंगे यानी कि ए सी डी। ठीक है, रास्ता याद है ना आपको, ए से सी, अभी हम सी पर पहुंचे हैं, ए से सी की तरफ से होकर जाना है मुझे, तो मुझे डी का पाथ निकालना है ए से सी की तरफ से होते हुए जब हम आएंगे 1 + 2 3, तो यहाँ पर 3 आएगा। अब लेंथ ऑफ डी निकालनी है बी से, लेंथ ऑफ डी जब हमें बी से निकालनी है, हमने ये नोट किया अगर मैं ए सी बी की तरफ से होकर आऊंगा तो डी तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ए से बी की तरफ से होकर आ रहे हैं, ए से बी डायरेक्ट। ठीक है, ए से बी की तरफ डी 2 2 4 और 6 हो गया इसमें, तो यहाँ पर आएगा 6। अब इन तीनों में से देखो कौन सा कम है, डी की वैल्यू 3 कम आएगी। ठीक है, तो डी की जगह आ जाएगा 3, यहाँ पर आएगा 3 और बाकी जो परमानेंट थे उसको ऐसे ही रहने दो, जो परमानेंट थे हमने उसको वैसे लिख दिया। अब हमें ई की लेंथ निकालनी है ए से, ई की लेंथ देखो ए से कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है तो इन्फिनिट आ जाएगा। ई की लेंथ निकालनी है सी से, ई की लेंथ निकलेगी सी से तो कितना आएगा 5, यानी कि ए सी से होते हुए देखो ई की लेंथ निकालनी है मुझे सी से, ए से सी की तरफ होते हुए कितना आएगा 6। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो लेना ही लेना है मुझे ए से। उसके बाद मुझे निकालनी है लेंथ ऑफ ई बी से, लेंथ ऑफ ई बी की तरफ से अगर मैं होकर आऊँ तो बी की तरफ से अगर होकर आएंगे तो 5 आएगा इसमें, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब देखो इसमें से कम वैल्यू कौन सी है, कम वैल्यू ई के लिए कम वैल्यू कौन सी है, 5 है।
ठीक है, क्योंकि इन्फिनाइट बड़ा सबसे 6 है, फिर 5 है, 5 सबसे छोटा है, तो यहाँ पर आएगा ई के लिए 5। ठीक है, अब देखो आगे 5 आ गया, फिर हमें लेंथ ऑफ एफ निकालनी है। लेंथ ऑफ एफ निकलेगी ए से, सी से और बी से। लेंथ ऑफ एफ जब हम ए से देख रहे हैं तो कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इन्फिनाइट आएगा। लेंथ ऑफ एफ निकालनी है सी से। लेंथ ऑफ एफ सी की तरफ से जब हम होके आओ, तो सी की तरफ से जब हम होकर आएंगे तो यहाँ पर आप ये देखो कि 1 और 7 कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ पर आएगा 8। ठीक है, लेंथ ऑफ एफ निकालनी है बी से। अगर मैं बी की तरफ से होकर आऊँ तो देखो बी से इसका कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट। तो मतलब कि एफ की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एफ की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। अब जेड की वैल्यू निकालनी है ए सी बी से। अब यहाँ पर नोट करो कि ए सी और बी ये है, इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जेड बिल्कुल नहीं है, तो सभी इन्फिनाइट आ जाएंगे। इन्फिनाइट इन्फिनाइट इन्फिनाइट, तो यहाँ पर आएगा इन्फिनाइट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो परमानेंट वैल्यूज नहीं है उनमें से हम किसको फ्रीज करें, 3 को फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि 3 छोटा है। जो छोटा होगा उसको फ्रीज कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कितने पॉइंट्स हो गए, ए सी बी के बाद डी फ्रीज हो गया। जब डी फ्रीज हो गया अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर डी के हिसाब से भी करना पड़ेगा। यहाँ पर डी आएगा और डी फ्रीज हो गया, तो लेंथ इसकी हम नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे लेंथ ऑफ ई ए से, लेंथ ऑफ एफ ए से। ठीक है, ऐसे निकालेंगे हम। अब देखो लेंथ ऑफ ई निकालते हैं ए से। लेंथ ऑफ ई ए से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इन्फिनाइट आएगा। लेंथ ऑफ ई निकालनी है सी से। ठीक है, जब ए से सी की तरफ होते हुए आएंगे तो आएगा 6 आएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ ई निकालनी है बी से। लेंथ ऑफ ई बी की तरफ से जब हम होकर आएंगे तो बचेगा 5, यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, अब लेंथ ऑफ ई निकालनी है डी की तरफ से। लेंथ ऑफ ई देखो डी की तरफ से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, इन्फिनाइट। तो इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है, 5, तो यहाँ पर आएगा 5, यानी कि ई की वैल्यू। बाकी सभी वैल्यूज वैसे की वैसी पड़ी रहेंगी जो परमानेंट हो चुकी है। तो यहाँ पर 5 आया। उसके बाद देखो आगे एफ की वैल्यू। लेंथ ऑफ एफ ए से। लेंथ ऑफ एफ ए से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इन्फिनाइट। लेंथ ऑफ एफ सी से कॉन्टैक्ट है। देखो लेंथ ऑफ एफ निकालनी है सी से। अब देखो मेरे पास रास्ता क्या क्या, मेरे पास रास्ते हैं ए सी बी डी। ठीक है, ए से तो स्टार्ट करना ही है, चाहे मैं सी की तरफ से हूँ, बी की तरफ से आऊँ या डी की तरफ से आऊँ। तो देखो अगर मैं एफ पर जाता हूँ सी की तरफ से होते हुए तो 8 डिस्टेंस आएगा। अगर मैं एफ पर जाता हूँ सी डी से होते हुए तो कितना आएगा, 1 3 और 7। ये डिस्टेंस कम पड़ रहा है, मैं शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लूँ, शॉर्टेस्ट पाथ पड़ रहा है मेरे पास ये वाला। तो देखो अगर मैं ऐसे चला जाऊँ तो 8 ही रहेगा, तो सबसे कम डिस्टेंस हमारे पास यही चल रहा है, 7 वाला। तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 लिखेंगे कि लेंथ ऑफ एफ सी से 7 पड़ रही है हमारे पास। उसके बाद लेंथ ऑफ एफ बी से। देखो लेंथ ऑफ एफ बी से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इन्फिनाइट आएगा। उसके बाद लेंथ ऑफ एफ निकालनी है डी से। लेंथ ऑफ एफ डी से, जब डी से निकालेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, जब लेंथ ऑफ एफ डी से निकालेंगे तो 8 आएगा इसके अंदर, क्योंकि डी की तरफ से होकर आना मुझे। ठीक है, उसके बाद देखो इन दोनों में से छोटा कौन सा, 7 छोटा है, तो लेंथ ऑफ एफ यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 7। अब 7 के बाद देखो आगे z के लिए निकालना है। लेंथ ऑफ एफ लेंथ ऑफ z निकलेगी ए से, सी से, बी से और डी से। देखो ए सी बी डी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कौन कौन से, सी और डी है। तो हमारे पास ए से तो कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इन्फिनाइट आएगा। उसके बाद सी से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ z निकलेगी। z से सी का कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इन्फिनाइट। उसके बाद b का निकालना है, लेंथ ऑफ z निकालनी है b से, इसका भी कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। उसके बाद लेंथ ऑफ z निकालनी है d से, ये भी कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इन्फिनाइट आएगा। और यहाँ पर भी आ जाएगा इन्फिनाइट। तो इस बार e हमारे पास फिक्स हो जाएगा। अब हम e को फिक्स करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा a c b d और e। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान रखना कि जैसे पिछले बात में हमारे पास आया था कि हमने c इंक्लूड नहीं किया था, हम डायरेक्ट a से b की तरफ होकर चले गए थे, तो ध्यान रखना है इसमें ऐसे ही पाथ चलेगा। ठीक है, हमें जो पाथ दिया गया उसी पाथ के थ्रू जाना है। अब देखो आगे a c b d। अब जो कांस्टेंट हमने पहले से परमानेंट कर दिए हैं उनको वैसे रख दो, ये वैसे आ जाएंगे। ठीक है, ये हैं परमानेंट नंबर्स। अब मुझे निकालना है लेंथ ऑफ एफ और लेंथ ऑफ जेड। कहाँ से निकलेगी, ए से, सी से, बी से और डी से और ई से, इन सभी से निकालनी है। देखो लेंथ ऑफ एफ ए से। लेंथ ऑफ एफ ए से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, इन्फिनाइट। लेंथ ऑफ एफ निकालनी है सी से। देखो लेंथ ऑफ एफ सी से कैसे आ सकती है, सी की तरफ से लेंथ ऑफ एफ क्या बनेगी, 1 + 7 8। ठीक है, और क्या हमारे पास केस बन सकता है, अगर हम इस तरफ से जाएं तो 1 और 3 और 4 7 आ जाएगा।
मतलब शॉर्टेस्ट पाथ लेना हमने तो 7 कंसीडर करेंगे हम। फिर लेंथ ऑफ एफ बी से, लेंथ ऑफ एफ बी की तरफ से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है तो इन्फिनिट आएगा। लेंथ ऑफ एफ डी से क्या आएगा इसमें 4 और 4 8, ठीक है 4 और 4 8 आ गए क्योंकि मुझे डी की तरफ से जाना था। फिर लेंथ ऑफ एफ ई से, ठीक है लेंथ ऑफ एफ ई से कैसे जाएंगे हम, ई से तो कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है तो यहाँ पर इन्फिनिट आएगा। सबसे कम वैल्यू कौन सी है 7 है तो यहाँ पर 7 कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद आगे देखो लेंथ ऑफ जेड निकालनी है ए से, लेंथ ऑफ जेड ए से भी कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है और सी से भी कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, बी से भी नहीं है, डी से भी नहीं है, तो हम इन सबको कर देंगे इन्फिनिट, तो ये हो जाएंगे इन्फिनिट। अब लेंथ ऑफ जेड निकलेगी ई से, देखो लेंथ ऑफ जेड ई से जाना है तो अगर हम ऐसे होकर जाएंगे तो कितना बनेगा 2 + 3 5 और एक 6, यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है तो लेंथ ऑफ जेड होगा ई से 6। नेक्स्ट कम वैल्यू है हमारे पास जेड की, तो जेड की कम वैल्यू इस बार क्या होगा, जेड परमानेंट हो जाएगा ए सी बी डी और जेड, ठीक है तो अब जेड परमानेंट हो गया, ठीक है और वैसे भी हमारे पास सूत्र खत्म ही हो चुका है। तो अब देखो हमारे पास कितने वर्टिसेस बचे हैं, हमारे पास कितने वर्टिसेस आए हैं हमारे सेट में, कितने वर्टिसेस हैं 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस आए हैं हमारे पास। टोटल वर्टिसेस थे कितने 1 2 3 4 5 6 7 वर्टिसेस थे। तो देखा जाए तो एक कम वर्टेक्स आया मेरे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे देखो n-1 vertices are included in S, ठीक है तो ये हमारे पास S की वैल्यू आ रही होती है, ये S की वैल्यू है हमारे पास, तो हमारे पास n-1 vertices included है। सो shortest path between A to Z is 6, ठीक है A to Z में shortest path कितना है 6 है। अब ये 6 तक हम कैसे पहुंचे थे, अगर आपको याद हो हम ऐसे पहुंचे थे ए बी ई और जेड, जब हम पाथ निकाल रहे थे ना, जब हम लेंथ निकाल रहे थे, जब हम लेंथ निकाल रहे थे जेड की ए पॉइंट से, तो हमारे पास 6 आंसर आया था, वही मिनिमम पाथ आ रहा था, ठीक है तो अगर आपको याद हो कि ई पॉइंट से, सॉरी ई पॉइंट से जब हम निकाल रहे थे कि ई पॉइंट से कितना दूर है जेड, ठीक है तो हमें पूरा ए से बी की तरफ से होकर जाना था, वही शॉर्टेस्ट पाथ था। तो कितना था 2 + 3 5 और एक 6, तो 6 था, 6 आ रहा था हमारे पास, इसलिए शॉर्टेस्ट पाथ ए से जेड के बीच में 6 है। 6 हमने वहां से उठाया और अब पाथ देखो कैसे निकाला हमने, वो हमें वो सोचना है कि मुझे जेड पॉइंट तक पहुंचाया किसने था, उस 6 तक पहुंचाया किसने था, किस पाथ ने पहुंचाया था, इस पाथ ने पहुंचाया था मुझे जेड तक, ठीक है तो इसलिए क्या आ गया 2 + 3 5 और एक 6 आ गया, ये आ गया 6। और पाथ कौन सा होगा ए से बी से ई से जेड, ठीक है तो ए से बी से ई से जेड। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड एफ। हमें ए और एफ में शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, तो सबसे पहले हम वैसे करेंगे, सभी पॉइंट्स को मैंने ए बी सी डी ई एफ को ऐसे लिख दिया है, सभी वर्टिसेस को। तो सबसे पहले हम अगर हम स्टार्ट करेंगे ए से, तो हम क्या करेंगे इसमें स्टार्टिंग में ए से अगर मुझे स्टार्ट करना है, अगर मैं ए को सोर्स मान रहा हूँ तो उसको 0 मानेंगे, इनफाइनाइट 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 एंड इनफाइनाइट, ठीक है तो उसके बाद मैंने ए को परमानेंट कर दिया, जिसको परमानेंट किया उसको यहाँ पर लिखेंगे, ए परमानेंट है, ठीक है। अब हमें निकालना है इन सभी की लेंथ, इन सभी की लेंथ निकालनी है ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट से निकालेंगे लेंथ ऑफ ए, सॉरी लेंथ ऑफ ए, जो ये कम वैल्यू थी इसको तो हमने यहाँ पर फ्रीज कर दिया, ये फ्रीज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ये परमानेंट हो चुका है। तो मुझे लेंथ ऑफ बी निकालनी है, लेंथ ऑफ सी, लेंथ ऑफ डी, लेंथ ऑफ ई, देन लेंथ ऑफ एफ, ठीक है ये सभी निकालने ए पॉइंट से। अब देखो ए पॉइंट से लेंथ ऑफ बी निकालनी है, आई थिंक मैंने आपको यहाँ पर वेट्स नहीं बताया, तो वेट्स है इसमें 142 517 517 236, ठीक है तो इसके वेट्स है। अब देखो ए से हमें निकालना है लेंथ ऑफ बी, लेंथ ऑफ बी ए से कितना है 1 है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, सीधा सीधा इसमें एक ही वैल्यू आएगी 1 की। अब लेंथ ऑफ ए सी से कितनी है, ठीक है लेंथ ऑफ सी, सॉरी लेंथ ऑफ सी ए से कितनी है 4, लेंथ ऑफ डी ए से कितनी है, देखो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है तो इन्फिनिट आएगा, लेंथ ऑफ ई इसका भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है ए से तो इन्फिनिट आएगा, सिमिलरली यहाँ पर भी इन्फिनिट आएगा। तो सी की वैल्यू 4 है, बाकी सभी इन्फिनिट आ गया। अब इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 1 है, तो हम बी को क्या कर देंगे फ्रीज कर देंगे, बी परमानेंट हो जाएगा, यहाँ पर मैंने बी को परमानेंट किया और यहाँ पर लिखा a, बी, ठीक है ये परमानेंट हो चुके हैं। अब इनकी वैल्यूज भी यहाँ पर हम परमानेंट कर देंगे 0 और 1 की, तो यहाँ पर इनको भी हमने ऐसे लिख दिया है। अब देखो हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ सी डी ई और एफ निकालने हैं, लेंथ ऑफ सी डी ई और एफ निकालने हैं, कहाँ से निकालेंगे जो परमानेंट पॉइंट्स है वहां से,
तो ए और बी से निकालेंगे इस बार। तो देखो ए पॉइंट से लेंथ ऑफ सी क्या है, ए पॉइंट से लेंथ ऑफ सी 4 है, और बी से कितनी है लेंथ ऑफ सी, लेंथ ऑफ सी बी की तरफ से अगर मैं होकर आऊँ, ठीक है, अगर मैं बी की तरफ से होकर आऊँ तो कितना बनेगा 1 + 2 3, ये 3 आएगा। अब इन दोनों में से कम वैल्यू क्या है 3 है, तो लेंथ ऑफ सी क्या आ जाएगी यहाँ पे 3 आ जाएगी। सिमिलरली लेंथ ऑफ डी देखो ए से, लेंथ ऑफ डी ए से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है तो इन्फिनिट आएगा। लेंथ ऑफ डी बी से, अगर मैं बी की तरफ से होकर आऊँ तो कितना आएगा 8, 1 + 7 8। तो यहाँ पर कम वैल्यू कौन सी दोनों में से, ऑब्वियसली 8 वैल्यू कम है, 8 आ जाएगा। फिर सिमिलरली हमें लेंथ ऑफ ई निकालनी है ए से, लेंथ ऑफ ई ए से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है तो इन्फिनिट आएगा। लेंथ ऑफ बी, हम लेंथ ऑफ ई निकालनी है बी की तरफ से, अगर मैं बी की तरफ से होकर आऊँ तो कितना बनेगा 1 + 5 6, कम वैल्यू कौन सी है 6 की है, तो यहाँ पर आएगा 6। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। अब देखो हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ एफ निकालनी है ए से, लेंथ ऑफ एफ ए से, ए से देखो इसमें कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है तो क्या आएगा इन्फिनिट आएगा। लेंथ ऑफ एफ निकालनी है बी से, अगर मैं बी की तरफ से होकर आऊँ, ठीक है, अब देखो बी की तरफ से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है एफ पे, बी से एफ पे कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है तो इन्फिनिट आएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें से छोटेस्ट वैल्यू कोई भी ले लो, इन्फिनिट ही दोनों, तो एफ पर आ जाएगा इन्फिनिट। अब देखो जो हमारे पास बाकी वैल्यूज आई है इनमें से कम वैल्यू कौन सी है, 3 8 6 और इन्फिनिट में से 3, ऑब्वियसली 3 हमारे पास कम वैल्यू है, तो हमने 3 को कर दिया फ्रीज, 3 परमानेंट हो चुका है। जब 3 परमानेंट हुआ तो यहाँ पर हमारे पास एडिशन किसकी होगी, एक सी एक और इसमें आ गया। ठीक है, अब सी भी यहाँ पर आ गया, धीरे धीरे सभी इधर आ रहे हैं। ठीक है, और आपको बताइए कि n-1 आते हैं। उसके बाद 0 1 3 ये हमारे पास हो गए परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, अब बाकियों को हम देखेंगे डी ई और एफ के। अब मुझे लेंथ ऑफ डी, लेंथ ऑफ ई, लेंथ ऑफ एफ निकालना है, कहाँ से, एक एडिशन और होगी परमानेंट मेंबर से हमें निकालना है कि वो जो परमानेंट मेंबर्स है मेरे उनसे कितनी दूर है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो इसमें लेंथ ऑफ डी ए से, लेंथ ऑफ डी अगर ए से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट देखे तो इन्फिनिट, कुछ फर्क नहीं पड़ा इसमें। लेंथ ऑफ डी बी की तरफ से कितना था 8, वो 8 ही आ गया। लेंथ ऑफ डी निकालनी है सी की तरफ से, कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है सी का, तो इन्फिनिट आ गया, यानी कि इसमें कम वैल्यू 8 ही है तो 8 ही रहेगा, ये 8 ही रहेगा। उसके बाद आगे देखो लेंथ ऑफ ई निकालनी है ए से, लेंथ ऑफ ई ए से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है तो इन्फिनिट रहेगा। लेंथ ऑफ बी लेंथ ऑफ ई निकालनी है बी से, लेंथ ऑफ ई बी से देखो अगर मैं बी की तरफ से होकर आऊँ तो 1 + 5 6 आ चुका ऑलरेडी, वो पहले से लिखा हुआ। फिर हमें निकालनी है लेंथ ऑफ ई सी से, लेंथ ऑफ ई अगर मैं सी की तरफ से होकर आऊँ तो देखो सी की तरफ से होकर आने के कितने तरीके हैं, या तो मैं ए बी सी की तरफ से भी होकर आ सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कम वैल्यू कौन सी है, अगर मैं ए से डायरेक्ट सी की तरफ से आऊँ तो 5 डिस्टेंस बनता है, अगर मैं बी की तरफ से होकर आऊँ तो 1 2 3 और एक 4 पड़ेगा, कम डिस्टेंस पड़ेगा, तो मुझे वहीं से जाना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मैं सी की तरफ से होकर आ रहा हूँ पे तो मुझे कैसे आना चाहिए, देखो सी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक चीज याद रखना कि अगर मुझे सी से ई के निकालना है तो वो तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होने चाहिए, पीछे से हम जिस मर्जी पाथ से आते रहे। ठीक है, तो ए से बी की तरफ से मैं होकर आऊंगा तो यहाँ पे बनेगा 1 2 3 और एक 4, कम डिस्टेंस 4 का पड़ा है तो 4 आ गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से अगर मैं आ रहा था तो 4 + 1 5 पढ़ रहा था, 4 आएगा इसमें कम डिस्टेंस तो 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 6 के बाद आया हमारे पास 4। नेक्स्ट मुझे लेंथ ऑफ एफ निकालनी है ए से, लेंथ ऑफ एफ ए से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है तो इन्फिनिट आ गया। ठीक है, लेंथ ऑफ एफ निकालनी है बी से, कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है तो इन्फिनिट आ गया। अब लेंथ ऑफ एफ निकालनी है सी से, लेंथ ऑफ एफ सी से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है तो ये भी रहेगा हमारा इन्फिनिट। ठीक है, तो ये इन्फिनिट पर ही रहेगा। अब इन तीनों में से देखो शॉर्टेस्ट वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, वो है 4। तो अब ये हो गया परमानेंट, अब हमारे पास एक परमानेंट मेंबर की और एडिशन हो चुकी है। ठीक है, ऐसा लगा लो कि परमानेंट फैमिली के मेंबर्स में एक और एडिशन होगी है, वो कौन सी होगी, ई की। अब ई हमारे पास परमानेंट मेंबर की आ चुका है, तो हमारे पास क्या करना है, हमें लेंथ ऑफ जो बचे हुए हैं लेंथ ऑफ डी और लेंथ ऑफ एफ निकालना है। कहाँ से निकालना है, ए से, बी से, सी से और ई से। ठीक है, इन सबसे निकालना है। अब लेंथ ऑफ डी ए से देखो, लेंथ ऑफ डी ए से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है तो इन्फिनिट। लेंथ ऑफ डी बी से तो कितना बन रहा था, 8 बन रहा था हमारे पास। लेंथ ऑफ डी सी से, लेंथ ऑफ डी सी से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है तो इन्फिनिट आएगा। लेंथ ऑफ डी ई की तरफ से, अब देखो अब जब मुझे ई की तरफ से जाना है डी के पास तो कैसे जा सकते हैं। अब अगर मैं देखो हमें जाना है लेंथ ऑफ डी निकालनी है, ई की तरफ से होते हुए जाना है। ठीक है, ई से तो मेरे पास 2 पाथ बनती है, या तो मैं ऐसे होकर निकल जाऊँ, ठीक है, या फिर मैं ऐसे होकर निकल जाऊँ, या फिर ऐसे होकर निकल जाए। तो अब देखो कौन से डिस्टेंस बनते हैं, 1
प्लस 5 और 3, ये तो बनेगा आपका 9। फिर अगर हम ऐसे होकर जाए 1 प्लस 2 3 4 7 बनेगा, ठीक है, कम डिस्टेंस पड़ रहा है उससे। 4 5 और 8, तो कौन सा डिस्टेंस कम पड़ा? 3 पाथ है ना हमारे पास, 3 पाथ कौन से आए? या तो मुझे देखो ई से डी तक तो जाने जाना है, तो अगर मैं ऐसे होकर जाऊं तो इसमें क्या बनेगा? 1 से 5 से 3, 5 और 1 कितना आएगा? 6 आएगा, और 3 9, तो यहाँ से तो हमें 9 डिस्टेंस पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लेकर जाऊँ तो 1 2 3 बनेगा, 4 बनेगा, 4 और 3 7 बनेगा, ऑब्वियसली कम है। फिर 4, अगर मैं इसको ऐसे लेकर जाऊँ तो 4 1 5 और 3 8 बनेगा, यानी कि मुझे ये डिस्टेंस कम पड़ रहा है, ठीक है। ए से बी से सी के से डी ई की तरफ होते हुए, यानी कि पूरा ही यूज हो गया पाथ ए बी सी, ए बी सी ई से डी, ये बन रहा है 7 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। कम वैल्यू कौन सी है? 7 की है, तो मेरे पास यहाँ पर 8 के बाद 7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे जो परमानेंट वैल्यूज है उसको तो आप ऐसे लिख दो, ये परमानेंट वैल्यूज ऐसे ही पड़ी रहेंगी, और यहाँ पर एक 4 परमानेंट, तो ये आ गया मेरे पास। अब मुझे निकालनी है एफ की लेंथ, लेंथ एफ की, ए से कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है तो इन्फिनिट आ गया, ठीक है। लेंथ ऑफ एफ निकालना मुझे बी से, लेंथ ऑफ एफ निकालना मुझे बी से, तो बी से कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है तो इन्फिनिट आ गया। लेंथ ऑफ एफ निकालनी है सी से, कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है तो इन्फिनिट आ गया। लेंथ ऑफ एफ निकालनी है ई से, तो ये देखो इसमें लेंथ ऑफ एफ ई से, क्योंकि इसका इससे कॉन्टेक्ट है, लेंथ ऑफ एफ ई की तरफ से। अब देखो ई की तरफ से फिर से वही चीज है, ये काफी सारे पाथ बन सकते हैं, कैसे कैसे जा सकते हैं हम। यहाँ से देखो अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो ये बनेगा 11 का डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं इसमें से ऐसे जाए तो 6 5 11 और 12 का डिस्टेंस बनेगा, ठीक है। अगर हम ऐसे होकर जाए तो कितना बनेगा? 1 प्लस 2 3 4 और 10, ये डिस्टेंस कम पड़ेगा, 10 का डिस्टेंस कम पड़ेगा, यानी कि अगर मैं ए बी सी ई से होते हुए फिर एफ जाऊं तो कितना बनेगा? 1 2 3 4 और 6 10, ठीक है। और तो कोई बात नहीं है जो हमारे पास इससे कम बन रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ से जाते हैं तो 11 बनता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो 12 बनता है, तो यही हमारे पास ऑब्वियसली 10 बचेगा, ठीक है। 10 ही हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ बन रहा है इसके अंदर, तो 10 आएगा इसके अंदर। यहाँ पर हमने इसको लिख दिया 10, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा यहाँ तक। उसके बाद इस 7 और 10 में से, सॉरी इसमें रेड मार्क नहीं लगाना अभी, इस 7 और 10 में से कम वैल्यू कौन सी है? 7 कम है, तो इसको परमानेंट कर दिया। तो परमानेंट वैल्यूज में कौन कौन ऐड हो गया? ए बी सी के बाद कौन ऐड हो गया? डी भी ऐड हो गया। नाउ जब डी ऐड हो गया है तो हमें सबसे पहले काम क्या करना है कि जो हमारे पास परमानेंट मेंबर्स है उनको तो तुम ऐसे रख दो, परमानेंट मेंबर्स की जो वैल्यूज आई थी, ठीक है, उनको आप ऐसे लिख दो। अब देखो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि लास्ट वाले में ना जब एक बचा था तो हमने बंद कर दिया था वहां पर, क्योंकि वहां पर क्या था कि जेड तक हम पहुंच चुके थे पहले, जो हमें एंड पॉइंट निकालना था ना हम वहां तक पहले ही पहुंच गए थे, वो भी फ्रीज हो गया था, ठीक है। तो हमें वहीं पर रोक दिया क्वेश्चन, लेकिन अभी तक हम एफ को हम फ्रीज नहीं कर पाए हैं, ठीक है। अब एफ को हम फ्रीज करेंगे, अब जगह करेंगे, दोबारा से हमें निकालना पड़ेगा ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी, उसके बाद हमें ई लेना है और उसके बाद डी लेना है, ठीक है। तो मुझे इनके डिस्टेंस निकालने हैं, लेंथ ऑफ एफ निकालनी है। देखो लेंथ ऑफ एफ ए से तो इन्फिनाइट है और बी से भी इन्फिनाइट है, सी से भी इन्फिनाइट है, और ई से हमने निकाली थी अभी, ई से हमने कितनी निकाली थी? 3 और 4 10 निकाली थी हमने, 3 और एक 4 4 और 6 10 निकाली थी ई की डिस्टेंस हमने। अब हमें डी की तरफ से निकालना है, ठीक है। लेंथ ऑफ एफ निकालना है डी से। देखो डी से ये वाला बनता है, ये 2 तो इंक्लूड होगा। कितने रास्ते बनते हैं? या तो हम ऐसे चले जाए तो कितना बनेगा? 8 और 2 10 बनेगा। और कोई डिस्टेंस अगर हम देखें जो डी को इंक्लूड करके आता हूँ, कि अगर हम ऐसे होकर ऐसे जाकर देखें तो 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9, कम वैल्यू आ गई ऑब्वियसली। ये तो बस आपको ये ट्रिक जरूर देखनी है कि पहले ये देखना है कि मुझे लेंथ ऑफ एफ निकालनी है डी से, तो डी और एफ को तो आप एक फ्रीज रख लो कि हाँ मुझे डी और एफ को देखकर ही चलना है। अब आप उस डी पर जैसे मर्जी पहुंचो, ठीक है। जो आपके पास फ्रीज फ्रेम्स है ना उसके थ्रू होकर जाओ आप, जो हमने फ्रीज फ्रेम्स किए हुए हैं, ठीक है, जो मैंने मेंबर्स फ्रीज किए हुए हैं, आप उसके थ्रू होकर जाकर देखो, आपको ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट पाथ जरूर मिलेगा, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि मुझे वहां तक कैसे पहुंचूं, मैं कहाँ से मेरे पास 9 आ रहा है, कहाँ से 10 आ रहा है। बस आप क्या करो कि डी से एफ, जैसे मुझे लेंथ ऑफ एफ निकालनी है डी से, लेंथ ऑफ एफ निकालनी है डी से, आप यहाँ पर फोकस करो कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ जाना है तो चाहे मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, फिर चाहे मैं यहाँ से घूमकर भी जा सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखना है कि शॉर्टेस्ट कौन सा पड़ रहा है। यहाँ से जब हम जाएंगे तो 9 और 1 10 पड़ेगा, यहाँ से 10 पड़ेगा, याद रखो कि 10 है इसमें। उसके बाद कोई और पाथ ढूंढो, ठीक है, जैसे कि ये वाला पाथ भी जा सकता है इसमें। ये वाला पाथ में क्या होगा? 6 और 9 और 2 11, ये तो पहले वाले से बड़ी वैल्यू आ जाएगी,
फिर अगर हम ऐसे होकर जाएंगे तो यहाँ पर 1 + 2 3 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो इसमें वैल्यू कम पड़ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एफ डी की तरफ से अगर होकर आएंगे तो 9 लेंथ हमारे पास कम से कम पड़ती है, तो यहाँ पर 9 फिक्स आ जाएगा, ये हो गया 9 हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ चुका है कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, 9 का, हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, 9 का, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ए से लेकर एफ तक जाने में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 9 का पड़ेगा, तो हम कैसे जा सकते हैं, अभी अभी हमने बताया कि ए से एफ तक जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला, ठीक है। फिर हम यहाँ पर जाएंगे, एरोस लगा देता हूँ मैं यहाँ पर जाएंगे, फिर ए बी सी से होते हुए ई पर जाएंगे, फिर ई से होते हुए डी पर जाएंगे, डी से होते हुए एफ पर जाएंगे, ये पड़ेगा मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ ए से लेके एफ तक जाने के लिए। चेक कर लो, 1 + 2 3 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9। आई होप आपको समझ आएगा ये वाला क्वेश्चन भी। तो हमारे पास मैं यहाँ पर लास्ट में लिख देता हूँ कि शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, शॉर्टेस्ट पाथ है 9 का, ठीक है। और अगर हम पाथ की डायरेक्शन देखेंगे किस डायरेक्शन से होकर जा रहा है, तो डायरेक्शन बनेगी ए से बी, से सी, उससे ई, उससे डी और उससे एफ, ए बी सी ई डी एफ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।